एक ग्लास पानी और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल माफियाज की नींदें उड़। स्टैनली मायर्स ने कहा, ना पेट्रोल ना बैटरी, मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी चाहिए अपनी गाड़ी चलाने के लिए। स्टैनली मायर्स वो आदमी जिसने दावा किया कि उसने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई है या पानी से चलने वाला इंजन बनाया है, और जब उसने अपनी गाड़ी पानी से चलाकर दिखाई तो दुनिया के बोर्ड रूम्स में सिर्फ एक ही आवाज गूंजी, इज दिस फॉर रियल? अब हमारा क्या होगा? सब घबरा गए। और फिर एक शाम, एक डिनर, एक सिप वाइन, स्टैनली मायर्स का गला सूख गया। उसने अपना गला पकड़ा और चिल्लाकर बोला, They have poisoned me। वो पार्किंग लॉट में भागा, गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। पूरी दुनिया ने देखा, क्या ये सिर्फ एक आदमी की मौत थी या फिर एक रेवोल्यूशन, एक फ्यूचर को खत्म कर दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुवांश पाठक आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सब कुछ यूट्यूब में। एक इन्वेंशन जो दुनिया को आजाद कर सकती थी। स्टैनली मायर्स ने क्लेम किया कि उसने एक ऐसा इंजन इजाद किया है जो एक वाटर फ्यूल सेल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। 3.5 लीटर पानी से 160 किलोमीटर तक चलती थी उसकी गाड़ी इस इंजन पे। स्टैनली मायर्स ने पेटेंट फाइल किया, न्यूज में धमाका हो गया और इन्वेस्टर्स की तो जैसे लाइन ही लग गई। और फिर वो दिन जब एक मैकेनिक का नाम ऑयल टाइकून्स के लिए एक खौफनाक सपना बन के रह गया। इंजन या ब्लैक मैजिक? मायर्स ने कहा, मैं पानी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसको तोड़ता हूं, उसको रेजोनेट करता हूं। एक हाई वोल्टेज पल्स पानी में भेजी जाती है जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हिलने लगते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है इंजन को पावर करने के लिए और जो निकलता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट प्योर स्टीम। साइंस ने कहा झूठ, पर मायर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी किताबों का कैदी नहीं हूं, मैं एक आजाद बंदा हूं। क्योंकि उसके मुताबिक वो उस गाड़ी को चला रहा था जो पानी से चल रही थी। The ultimate objective is not only to stabilize the economies of the world, but you see, as a scientist, once truth is shown to me, truth is truth. मायर्स कोई आम इंसान नहीं था, एक सेल्फ टॉट इंजीनियर, एक्स यूएस आर्मी टेक्नीशियन, और 20 से ज्यादा पेटेंट्स उसके नाम पे थे। किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं, एक रेबल माइंड का प्रोडक्ट था। और दुनिया पेट्रोल से जब अपना फ्यूचर जला रही थी, मायर्स सिर्फ एक गिलास पानी में आजादी का सपना दिखा रहा। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर ख्वाब की एक कीमत होती है, तो मायर्स के ख्वाब की कीमत थी उसकी मौत। 20 मार्च 1998 को मायर्स एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गया अपने 2 बेल्जियम इन्वेस्टर्स के साथ, और उसका भाई भी वहां था उसके साथ। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग खत्म हुई, इन्वेस्टर्स निकल चुके थे। मायर्स ने अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए वाइन का ग्लास उठाया और एक सिप ली, और उसी क्षण उसका गला सूखने लगा। वो जोर से चिल्लाकर बोला, दे हैव पॉइजन्ड मी। वो भागा और भागकर पार्किंग लॉट में गिर गया। चेक करने पर पता चला ही इज नो मोर। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कहा एन्यूरिज्म, पर उसके सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये असैसिनेशन था। पर सच दोस्तों एक मिस्ट्री बन के रह गया। विसल ब्लोअर्स ने बोला कि उसको $1 बिलियन तक का ऑफर था अपने इस आइडिया को ड्रॉप करने के लिए, और उसकी मौत के बाद उसका मटेरियल, उसका ब्लूप्रिंट, उसकी बग्गी सब जैसे हवा हो गया, बिल्कुल गायब। पेंटागन और CIA के शैडो मैन उसके आगे पीछे रहते थे। इन्वेस्टर्स उसका मुंह बंद कराना चाहते थे। 1996 में कोर्ट ने उसे फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, पर उसके सपोर्टर्स कहते हैं अगर वो फ्रॉड था तो उसका खौफ, उसके इन्वेंशन का खौफ आज भी क्यों जिंदा है? अभी कुछ ही महीने पहले एक हेडलाइंस आई, टोयोटा ने बनाई एक वाटर पावर्ड कार। लोगों ने कहा क्या मायर्स सही था? क्या टोयोटा ने उसका विजन चुरा लिया? लेकिन कॉन्स्पिरेसी यही है, मायर्स को पागल कहा गया,
पर आज दुनिया उसके ब्लूप्रिंट के आसपास घूम रही है। सोचिए दोस्तों, अगर ये सच हो जाता और मायर्स की इन्वेंशन रंग लाती तो ऑयल वॉर्स, ऑयल क्राइसिस खत्म हो जाता। वो बात अलग है कि ये कुछ और रीजन ढूंढ लेते लड़ने के लिए। गरीब देशों के लिए ऑयल की स्लेवरी, उनको उससे आजादी मिल जाती। क्लाइमेट क्राइसिस बिल्कुल खत्म हो जाता। सबसे बड़ा रीजन ही क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पोल्यूशन का है कि हम अपने रिसोर्सेस को यूज करते जा रहे हैं और वो इतने डिप्लीट हो गए हैं कि अब असर दिखने लगा है। एक गिलास पानी एक नई दुनिया बना सकता था, और अगर ये फ्रॉड भी था तो एक सवाल अब भी रह गया कि ये सपना किसने मारा, साइंस ने या कॉरपोरेशंस ने? स्टैनली मायर्स की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक वार्निंग है। जब तक दुनिया की एनर्जी कॉरपोरेशंस ये डिसाइड करेंगी कि हम क्या चलाएंगे और हम कैसे जिएंगे, तब तक इन्वेंटर्स मरते रहेंगे और कॉन्स्पिरेसीज बढ़ती रहेंगी। अब आप बताओ दोस्तों, क्या मायर्स एक जीनियस था या फिर एक फ्रॉड जो खुद अपनी कहानी बता गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हम अपना फ्यूचर पानी से चला सकते हैं? सोच के देखिए दोस्तों, 50 to 70% ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड इन सेकंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।